नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। हमने डिवाइन वेलनेस की सीरीज में डायमेंशंस पर बात करी कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस होते हैं, लेकिन हमने ये भी जाना था कि जो स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और वो सभी डायमेंशंस को अलाइंड रखता है। तो क्यों ना आज हम इस एपिसोड में ये जानें कि हम स्पिरिचुअल डायमेंशन को कैसे पावरफुल बना सकते हैं। तो उसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कीर्ति। आइए उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर, जैसे आपने हमें बताया था कि जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है वो हमारे सभी डायमेंशंस को अलाइंड रखता है, कि अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हैं तो हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसी क्या चीज़ें करें हम अपनी स्पिरिचुअल डायमेंशन को कि वो हम उसे पावरफुल रखें, क्योंकि आई गेस वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा ना कि स्पिरिचुअल डायमेंशन रियल मायने में है क्या। हमने थोड़ा जाना भी था, है ना, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से जोड़ लेते हैं जी, रिचुअल से जोड़ लेते हैं, बुक्स से जोड़ लेते हैं कि अगर हमने बुक्स पढ़ी हैं रिलीजियस, हम स्पिरिचुअल हैं। माला है राइट, रोजरी कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल है। कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, दैट मींस आई मीन वी एवरीवन थिंक कि वी आर स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल डायमेंशन को बहुत इजीली समझते हैं। अनुष्का, मैं आपसे एक बात पूछूं? जी, आप कौन हो अनुष्का? हु आर यू अनुष्का? आई एम अ सोल। ओके, यू रियलाइज इट? यस, आई रियलाइज इट। ओके, तो इफ़ यू रियलाइज इट, ओके, देन आपका स्पिरिचुअल वेलबींग का तो ये इंडिकेटर है। देन यू मस्ट बी फिजिकली वेल, इमोशनली वेल, मेंटली वेल, है ना। और आप जो ये, क्योंकि ये जो वेलबींग है ना, एक्चुअली वेलबींग जो बताया था एक स्थिति है। हाँ जी, ये संपूर्ण स्वास्थ्य अपने सोल की ओरिजिनल स्थिति है। ये जो होलिस्टिक बातें भी हम करते हैं ना, तो होलिस्टिक में क्या आता है? होली, है ना। तो होली क्या हो सकता है? जो आत्मा है ना, ठीक है, उसको पहचानना, जानना, मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, है ना, ओरिजिनली मैं कैसी हूँ, मेरे वैल्यूज़ कैसे हैं। स्पिरिचुअल में भी स्पिरिट वर्ड आता है। हाँ, यस, है ना, सोल एक्चुअली जी, फर्स्ट स्टेप इज जी, हमारा जो कोर है, कोर वैल्यूज़ है हमारी, है ना। आत्मा जो शांत स्वरूप है जी, आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। इसे महसूस करना, इसे कर्म में प्रवाहित करना, विचारों में लाना स्पिरिचुअलिटी है। आपको जैसे इसको समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, होता क्या है एक पर्सपेक्टिव पहले जानते हैं, ताकि हम जब कहते हैं ना कि इससे जान जाएंगे ना, तो फिर हम इस पर काम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जीवन में क्या होता है, ये जो हमारा देह है ना, बॉडी, ठीक है, ये बॉडी में हमारे कह लीजिए सारे सिस्टम्स हैं जो बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। वो सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ चल रहा है अपने आप। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा हर धर्म में उन्हें क्या कहा गया है? गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कहा गया है ना। हाँ जी, है ना। वो स्थापना, पालना और विनाश, विनाश नहीं करता है परमात्मा। परमात्मा जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है, रिन्यू करता है, परिवर्तित करता है अच्छे के लिए, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो ये बॉडी है ना, इसमें ये तीनों ही सिस्टम चलते हैं हर समय। इसीलिए मैं आपको ये स्पिरिचुअल डायमेंशन पे ले जाऊंगी। पहले ये समझिए, हर सेल हर समय स्थापना का कार्य यानी जनरेशन चलते रहता है। हमारा स्किन हर 28 डेज पे रिसाइकिल होता है, हर 28 दिन पर जी रीजनरेट होता है जी, एवरी 120 डेज, ठीक है। स्टेम सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो रीजनरेट होते हैं, जी, तो रीजनरेशन हो रहा है, ठीक है, रिपेयर भी हो रहा है, मेटाबॉलिज्म, वी आर ब्रीदिंग, यू नो, डाइजेशन हो रहा है
है ना। बॉडी जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, पीएच को मेंटेन कर रहा है। ये सब क्या है, सस्टेनेंस का पार्ट ही तो है ना, जो ऑपरेशनल पार्ट है। पालना चल रहा है सब अपने आप ही। और साथ ही साथ हम कहते हैं अपोप्टोसिस, जो हमारी मेडिकल लैंग्वेज में प्रोग्राम सेल डेथ, वो सेल है ना जो कि अब डिफेक्टिव हो गए हैं, जिनका बहुत यूज़ नहीं है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, विनाश हो जाता है उन सेल का, ठीक है ना। जैसे कि जब सृष्टि की तमो प्रधानता होती है तब परमात्मा अवतरित होकर इस जो तमोगुणी वाइब्रेशन से है ना सतोगुणी करने के लिए वो सारे जो आसुरी वृत्तियां हैं, गुण हैं, उनका विनाश होता है ना। आसुरी वृत्तियों और गुणों, जो आसुरी वृत्तियां हैं, आसुरी वाइब्रेशंस हैं तमो प्रधान, उनका विनाश होता है ना। आसुरी संस्कारों का विनाश होता है, ठीक है ना, जो जरूरी नहीं है अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो फिर रिन्यूअल होता है। उसी तरीके से ये सेल जो अब डिफेक्टिव हो चुके हैं, उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनका अब कह लीजिए ये सफाया हो जाता है और इनकी जगह पे फिर दूसरा सेल आता है, ठीक है ना। या फिर जो डिटॉक्सीफाई हो रहा है, हमने बताया था नींद के लिए ब्रेन डिटॉक्सीफाई करता है ना, बीटा एमाइलॉइड्स को, किडनी है ना, ये सारे डिटॉक्सिफिकेशन जो बॉडी में चल रहे हैं, ये सब सफाई हो रहा है अच्छे के लिए, ताकि नया आए, रिन्यूअल के लिए, है ना, रिस्टोरेशन के लिए। तो ये शरीर हमारा इस तरह से हमारा कार्य करता है। तो क्या हमने कभी सोचा था कि ये जो काम ऐसे कर रहा है, कितना विजडम है इस बॉडी के हर एक सेल का, और मैं आत्मा इस तन को चलाने वाली शक्ति हूँ, जो मस्तक सिंहासन पर विराजित हूँ, ठीक है, और वहाँ से सारा कुछ गाइड कर रही हूँ। जो हमारा जो ब्रेन है ना, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो हमारे हैं, ठीक है ना, आप दोनों के बिल्कुल आप सेंटर पॉइंट में आएंगे ना यहाँ पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पास, ये दिस इज द लैंडमार्क, यू नो, ये लैंडमार्क है बाहर से। अगर आप इसको अंदर अगर आप यहाँ से ड्रिल करें अंदर की तरफ, ठीक है ना, और ठीक यहाँ से आप यहाँ से ड्रिल करें और मीटिंग पॉइंट आपका इधर से ड्रिल वाला सेंटर ऑफ दिस पार्ट, या यू कैन से, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमारा जो ये चेतना है, ठीक है, मैं आत्मा मन बुद्धि के साथ वहाँ विराजित होकर सिटिंग ऑन दैट थ्रोन, ओके, मैं शासन करती हूँ अपने इस शरीर पर, स्वराज्य अधिकारी जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, बन करके वी यूज टू रूल एंड रेगुलेट। अब हमारी ये अवेयरनेस ही खत्म हो गई थी। तो ये स्वराज्य अधिकारी, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल, क्या है कि जैसे बताया था ना कि ये चैरियट है और ये आत्मा चैरियोटियर है जी। तो स्वराज्य अधिकारी, राज्य है ना, हमारा जो ये कह लीजिए राज्य है, और इस राज्य को चलाने वाली विधि से, विधान से मैं आत्मा हूँ। दिस इज लाइक अ किंगडम, दिस इज लाइक अ किंगडम, वेरी ट्रू, ठीक है, दिस इज लाइक अ किंगडम। अब राजा को पता ही नहीं है कि मैं राजा इसे चला रही हूँ, तो राजा परेशान हो रहा है कि किंगडम सब बेकार क्यों होते, किंगडम ऐसा क्यों होते जा रहा है, किंगडम में कोई साथ क्यों नहीं दे रहा है, किंगडम बीमार क्यों है, क्योंकि राजा को ही ये भूल गया है, कमजोर पड़ गया है, क्योंकि राजा का मन जो है ना, मन कमजोर है। मन क्यों कमजोर है, ये जो आत्मा है ना जी, इसके ऊपर इम्प्रिंटेड है। क्या है इम्प्रिंटेड? भावनाएं, बिलीफ्स, हैबिट्स। कहाँ से है? क्योंकि ये जो सोल है, जो लाइफ और डेथ की जो जर्नी में एक शरीर छोड़ दूसरा लेते आई, बहुत लोगों के संपर्क में आई, बहुत कुछ इसने एक्सपीरियंस किया, इसने फील किया, अच्छा भी किया बुरा भी किया, तो वो इसके अंदर कह लीजिए इम्बाइब्ड हैं। तो जैसे आपने बताया कि बुरी चीजें भी इसमें अच्छी चीजें इम्प्रिंटेड है, अच्छी चीजें भी हैं, अच्छी भी है, अच्छी भी हैं, तो अच्छी तो हम चाहेंगे कि रहे, हाँ, लेकिन बुरी चीजों को तो हम निकालना चाहेंगे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। तो क्या है कि जब मान लीजिए कोई भी इवेंट हुआ, ठीक है ना, बाहर अगर मान लीजिए कि कोई भी घटना घटी जो अप्रिय है, इसको ऐसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि व्हेन आई एम वर्किंग एट माय वर्क प्लेस, मेरे स्टाफ ने कुछ भी ऐसी गलती की, ठीक है ना, तो सबसे पहला क्या होता है ना, मन जो है संकल्प करता है, अच्छा भी कर सकता है बुरा भी कर सकता है, बेस्ड अपॉन कि मैंने सबसे ज़्यादा
किस भावनाओं को हमेशा इमर्ज रखा है और मेरा हैबिट क्या है, मेरे संस्कार कैसे हैं रिएक्ट करने के। जैसे कि मान लीजिए मेरा रिएक्ट करने के संस्कार को मैंने ज़्यादा यूज़ किया। जब भी स्टाफ कुछ गलती करे, मेरी आदत रहे उसे डांटने की हर बार, इस जन्म, पिछले जन्म, जन्म जन्मांतर, तो मेरा मन कहेगा क्रोध करने के लिए। संकल्प कैसे आएंगे, है ना, जो थॉट्स मैं क्रिएट करूँगी वो यही आएंगे, निगेटिव आएंगे। इसने फिर ऐसा किया, है ना, उसे कुछ इम्पल्सिवली बोलने के आएंगे संकल्प, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैंने ज़्यादा अपने अच्छे संस्कारों को, सुखदायी संस्कारों को यूज़ किया होगा, क्षमा के संस्कारों को यूज़ किया होगा, जो हमारे ओरिजिनल संस्कार से अलाइंड है, कोर से, तो ये भी हो सकता है कि स्टाफ ने गलती की लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, हो जाता है, इस समय मैं इसे एम्पावर करूं, माफ़ी दूं, प्यार दूं, ताकि ये अपनी गलती को रियलाइज़ करे। तो बेस्ड अपॉन कौन से संस्कार और कौन से एक्सपीरियंस को मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, अनुभव किया है, बेस्ड अपॉन दोज आई विल क्रिएट द थॉट। जैसे कि ये बात सही है आपकी, लेकिन हर किसी के अंदर ये शक्ति होती है। लेकिन आपने जैसे बताया कि मैंने इसको किसी पर्टिकुलर शक्ति को ज़्यादा प्रैक्टिस किया है तो मैं यूज़ कर पा रही हूँ, लेकिन वही सेम शक्ति तो दूसरे के अंदर भी तो होती है। सबके अंदर है, इसीलिए तो ये वैरायटी ड्रामा है, तो सबके अंदर है। स्पिरिचुअल माना कि जी, इन शक्तियों को रियलाइज करना और यूज करना। तो कैसे और कर सकते हैं, तो जब मन ने संकल्प किया, अगर अच्छे को तो अच्छा है ही, लेकिन बुरे को ही, निगेटिव को ही पॉजिटिव बनाना है हमें, ठीक है ना, हम क्योंकि वेलबींग चाहते हैं, तो क्या करना है, मन यदि कोई भी नेगेटिव थॉट को क्रिएट किया तो यहाँ काम आता है इंटेलेक्ट का, बुद्धि, ठीक है ना। बुद्धि जो है वो डिसाइड करेगी, निर्णय लेगी, कहेगी कि नहीं, ये जो संकल्प आपने इसको डांटने का किया है, सुनाने का, इम्पल्सिवली एक्ट करने का, ये आत्मा के कोर वैल्यू से अलाइंड नहीं है। वो आपको बताएंगे। और ये हर, जिसे हम कहते हैं अंतः प्रज्ञा, अंदर की आवाज, इसे हम इतना दबाते आए हैं ना, ये हमेशा बोलते आई है और इसीलिए वो नेचुरल हो गया है और लोगों ने इसे नॉर्मल समझ लिया है कि किसी भी इंसान ने गलती करी उसको डांटना नॉर्मल है और डांटना चाहिए। लोग बोलते हैं डांटने के बाद कैसा फील होता है, क्या खुशी फील होती है, क्या आनंद फील होता है। प्यार देने से आप आनंद महसूस करते हैं या डांटने के बाद? ना खुद को होता है और ना जिसे डांटा है उसे भी नहीं होता। कैसा एटमॉस्फेयर होता है, खुशी का होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आपको पता है? ये जो खुद को पेन हो रहा है ना डांटने के बाद, ये पेन मुझे ये बता रहा है कि कीर्ति तुमने गलत किया, दिस इज नॉट अलाइंड विथ योर कोर वैल्यूज, बिलीव्स ऑफ द सोल। आत्मा खुद में शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। माफ करना था आपको, प्रेम प्रवाहित करना था, आपने डांट दिया। तो अब इस आवाज को जब बुद्धि ने मुझे हल्के से कहा, ठीक है, बॉडी ने सिग्नल भी दिया, सब कुछ हो रहा है, मुझे इसको पहला कदम उठाना है, दबाना नहीं है इसे। जो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन है, यू नो, फॉर स्पिरिचुअल वेलबींग, ओके, वो ये है कि इस इशारे को, इस आवाज को सप्रेस नहीं करना है, सुनना है। और फिर सुनने के बाद रुक जाना है। स्टॉप वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है ना, टेक अ पॉज। और इस जो पॉज आप दोगे ना, यही है साइलेंस की शक्ति, जिसमें कि स्पिरिचुअली हम कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना अनुष्का, कि आत्मा के ऊपर छाप है ना, तो जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो यही छाप आत्मा के ऊपर फिर से बनेगा। कि सामने जब किसी ने गलती की थी तो अनुष्का ने पॉज लिया था और रिएक्ट नहीं किया था, अनुष्का को शांति की अनुभूति हुई थी, अनुष्का खुद को शक्तिशाली महसूस की थी। तो ये अनुभव आपकी आत्मा पर अब इम्प्रिंट होंगे। दोबारा जब वो सीन आएगा तब आपके पास दो चॉइसेस होंगे, एक ये वाला और एक वो वाला। लेकिन इस बार आपकी बुद्धि थोड़ा और जोर से बोलेगी, अनुष्का आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको याद है ना आपने पिछले बार माफ किया था, कितना अच्छा लगा था, माफ कर दीजिए, शुभ भावना रखिए, प्रेम दीजिए। राइट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। यस, ऑफ कोर्स
इसके लिए थोड़ा सा आपको समय निकाल के प्रैक्टिस करना होगा। तो वो प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं? वो शक्तियाँ जैसे आपने बताया कि आत्मा में ही वो शक्ति है, जी, तो वो जो शक्ति है वो कौन कौन सी हैं और हम उन शक्तियों को कैसे रियलाइज करें, कैसे उसे भरें? क्योंकि गुस्से को सिचुएशन आई, गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं होता, तो वो शक्ति को कैसे लेके आए कि हम शांत रहें इस सिचुएशंस में या कोई भी सिचुएशन में जो शक्ति की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे ये करना है। सबसे पहले आप ये बिल्कुल डिसाइड करें कि मुझे ये करना है। वन थिंग, जैसे ईगो है, ईगो को भी लोग सोचते हैं कि अगर हमने नहीं किया तो हम लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। इसका ईगो एक- दिखाने का भी एक ये जो बैड थिंग है, जो हमारी आत्मा पे जी तो जी इम्प्रिंटेड जी है ये। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल ये कैसे बिल्कुल। हम हम लोग डिस्ट्रॉय कर करते सकते आए हैं हैं? इसको यूज, है ना। सेल्फ एस्टीम को हम सोचते थे कि ईगो से रिलेटेड है ना। जी एक्चुअली क्या है, बस एक सिंपल फंडा याद रखना, एक फॉर्मूला, ठीक है। आत्मा के 7 गुण आप पूछ रहे थे, हाँ है ना। जी आत्मा के 7 गुण हैं। आत्मा शुद्ध है, पवित्र है ना, शांत स्वरूप है, ठीक है। यानी शांत स्वरूप यानी मन के संकल्प धैर्यवत, शुद्ध, श्रेष्ठ, है ना, जी सुखदाई, है ना। यही हुआ शांत होना, शांति का स्वधर्म। सुख स्वरूप है ना। सुख माना, सुख यानी कह लीजिए एक वो संतुष्टता की स्टेज जहाँ कुछ नहीं चाहिए है, ठीक है, जॉय में है, ठीक है। लव प्रेम स्वरूप है, ठीक है ना, प्रेम स्वरूप है। प्रेम करना स्वयं से, औरों से, उसका निजी स्वधर्म है। हर सीन में प्रेम को प्रवाहित करना उसका निजी गुण और कर्तव्य है। तो आत्मा प्रेम स्वरूप है। आत्मा शक्तिशाली है, शक्ति स्वरूप है। उसे शक्ति चाहिए नहीं, एम्पावर्ड होना नहीं है, उसका ओरिजिनल स्टेट है। 8 शक्तियाँ तो ओरिजिनली हर समय है ना। जैसे कि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, जिससे कि हम किसी भी सीन से डिटैच हो सकते हैं, स्टेप बैक हो सकते हैं। सहन करने की शक्ति फिर आ जाती है ना। समाने की शक्ति माना हम उसको इधर उधर कहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जो भी सीन है। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति आत्मा का निजी गुण है। और आत्मा जब इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रही होती है परमात्मा की याद में रह करके, तो आत्मा आनंद स्वरूप है, सत चित आनंद स्वरूप है। तो सिंपल फंडा क्या है कि ये जो आत्मा के 7 गुण हैं, ये कोर है जो इस अनुभव के साथ आप मैच करिए। क्या जब मैंने रिएक्ट किया, ईगो की बात आप कह रहे थे कि जब मैंने ईगो को प्रैक्टिस किया, ईगो को अपने कर्म में लाया, ठीक है ना, व्यवहार में लाया, मुझे क्या इन 7 गुणों की अनुभूति उस समय हुई? चेक करें। अगर हुई शांति की, खुशी की, ईगो जब प्रैक्टिस किया तो नहीं शांति हुई। तो नहीं हुई ना। तो जब हमें ये 7 गुणों की प्रैक्टिस नहीं हुई तो मुझे उसे चेंज करना है, ताकि मेरा स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, है ना, डायमेंशन अलाइंड रहे और उस वेल बीइंग की स्थिति को अनुभव कर सकूं। और तब हम संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति को महसूस कर सकते हैं। तो होगी ना ये दुनिया फिर बिल्कुल स्वस्थ, है ना। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं होगा। हाँ, आप इमेजिन कर सकते हैं जब सब स्वस्थ होंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक यूटोपिक विजन है, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, संकल्प शक्ति है। जी जैसे किसी ने सोचा कि एक फ़ोन बनाएंगे, उन्होंने सोचा, संकल्प से एक फ़ोन बन गया। जी तो संकल्प जी शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। जी। तो कोई भी चीज़, जब आप किसी भी गुण को, है ना, जो आपका
संस्कार है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बस आप इन 7 गुणों से उसको मैच कराइए। और ये 7 गुण हमें कैसा अनुभव कराते हैं उस एक्सपीरियंस को करके, है ना। और मेडिटेशन है इसका सॉल्यूशन। देखिए मेडिटेशन जो होता है ना, वो सिर्फ इतना नहीं है कि मेडिटेशन सिर्फ थोड़ी देर के लिए मन शांत करे। मेडिटेशन इज कल्टिवेटिंग spiritual consciousness, you know. Even it takes time, Yeah. but it gives you the longer. किसी भी स्किल के लिए benefit. टाइम देना होता है, Right. किसी भी स्किल के लिए टाइम चाहिए, है ना। तो वो आपको समय देना है। आपने बहुत ही अच्छा बताया कि अगर हम स्पिरिचुअली अलाइंड होना चाहते हैं, स्पिरिचुअल डायमेंशन को अगर हम बहुत मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें बहुत सिंपल चीज़ें करनी है कि हमें अपनी शक्तियों को बस रियलाइज़ करना है कि वो हमारे अंदर ही है, वो एक्चुअली आत्मा में इम्प्रिंटेड है जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि जो चीज़ों को हमने नॉर्मलाइज किया है वो एक्चुअली में नॉर्मल नहीं है, वो हमें एक गलत ट्रैक पर लेकर आ गई है। तो अगर हमें उसे वापस सही करना है, सही ट्रैक पे लाना है, और जो चीज़ें हमने नॉर्मलाइज करी हैं उसको डीनॉर्मलाइज करके अच्छी चीज़ों को नॉर्मलाइज करना है, तो मेडिटेशन करना है, अपनी आत्मा की शक्तियों को रियलाइज़ करना है कि हम एक्चुअली में वही हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो मैं एक्चुअली में शांत स्वरूप हूं। तो चाहे कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत आकर मेरी शांति को भंग करना चाहे तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अपने एक्चुअल स्वरूप को याद रखा है, अपनी एक्चुअल स्वरूप को रियलाइज़ किया हुआ है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आपकी अपनी सीरीज़ डिवाइन वेलनेस में और आपके अपने पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।